अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह तबारक व ताला वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई भी मुसलमान इस बात की गवाही दे दे तो उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती है। अल्लाह ताला आधी रात को 7वें आसमान पर जाकर आवाज लगाता है कोई रिज्क मांगने वाला, मैं उसे रिज्क अता करूं। है कोई मुझसे शिफा मांगने वाला, मैं उसे शिफा अता करूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मस्जिद नबवी में नमाज तरावीह के दौरान रूह को तड़पा देने वाला मोजिजा पेश आया, जिसकी वीडियो सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी हो चुकी है। यह वीडियो देखकर प्यारे दोस्तों आपका ईमान भी ताजा हो जाएगा और जबान से बेसाख्ता अल्लाहू अकबर जारी हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने वाला यह नौजवान कौन था जिसके साथ अल्लाह का यह मोजिजा पेश आया, यह जरूर आपको बताएंगे। दोस्तों, जिस मुसलमान को बीमारी की वजह से कोई तकलीफ पहुंचे, अल्लाह तबारक व ताला उसके गुनाह माफ फरमा देता है। एक दफा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा, तुम में से आज किसका रोजा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने जनाजे में शिरकत की? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने फर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने मिस्कीन को खाना खिलाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैंने। फिर फरमाया, तुम में से आज किसने मरीज की अयादत की? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मैंने। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स में यह सारी आदतें जमा हो जाएं, वह यकीनन जन्नत में दाखिल होगा। प्यारे दोस्तों, आमिर 25 साल का एक नौजवान, मां बाप का इकलौता बेटा और 5 बहनों का अकेला भाई था। यह नौजवान इंतहाई ज़हीन, समझदार और नेकोकार था, मगर गलत सोसाइटी की वजह से यह बुरी आदतों में पड़ गया। आमिर के वालिदैन मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे। आमिर के वालिद की परचून की दुकान थी। आमिर के वालिद भी नेक और 5 वक्त के नमाजी थे। मोहल्ले के तमाम लोग आमिर के वालिद की न सिर्फ इज्जत करते, बल्कि उसी की दुकान से घर की तमाम चीजें खरीदा करते थे। घर के लाड़ प्यार ने आमिर की आदतों को खराब कर दिया। यह मैट्रिक की बुरी सोसाइटी का शिकार हुआ। कॉलेज में पहुंचकर उसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की इंतहा कर दी। यह बुरे दोस्तों में बैठकर शराब का आदी हो गया। रात को घर लेट आता। वालिदैन अपने बेटे की वजह से इंतहाई परेशान थे। जब आमिर के वालिद उसे उसकी बुरी आदतों से रोकने की कोशिश करते तो यह वालिदैन से बदतमीजी करता। मां समझाने की कोशिश करती तो उसकी बात को झुठला देता। यूं यह रोजाना वालिदैन से झगड़ा करके बाहर चला जाता। आमिर की बहनें उससे बहुत प्यार करती थीं, इसलिए वह वालिदैन के गुस्से को ठंडा करके उन्हें समझा बुझा देती थी। आमिर अपनी बहनों की शादी को भी भूल चुका था। एक दिन आमिर अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर बारिश के पानी से खेल रहा था। उसने देखा कि चिड़िया के बच्चे पास ही एक घोंसले से गिरे और छीं छीं की आवाजें से निकाल रहे थे। उन बच्चों को देखते ही एक कुत्ता दूर से भागकर आया ताकि उन बच्चों को खा सके। वह फौरन वहां से भागकर चिड़िया के बच्चों के पास पहुंचा। उसने चिड़िया के बच्चों को उठा लिया और घर जाकर उनको सूखा किया और ठंड से बचाने के लिए उनको एक गर्म जगह पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब बारिश का सिलसिला थमा तो उन बच्चों को उसी पेड़ के घोंसले के ऊपर छोड़ दिया। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य के बाद आमिर की जिंदगी बदल गई और उसके पेट में दर्द रहने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उसे मैदे का कैंसर है। घर वालों पर यह खबर पहाड़ की तरह टूट पड़ी, जिसने सब घर वालों को रेजा रेजा कर दिया। आमिर अब जिंदगी से मायूस हो चुका था। उसने बुरे दोस्तों की सोसाइटी को खत्म कर दिया और 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दी। उसके वालिदैन भी उसकी हालत देखकर मजीद परेशान रहने लगे। बहनें अपने भाई की सेहतयाबी की दुआएं करने लगीं, ऐ अल्लाह हमारे भाई की बीमारी को दूर कर दे। ऐ इंसानों के पालने वाले, शिफा अता फरमा, तू ही शिफा देने वाला है। तेरे सिवा कोई भी शिफा अता नहीं कर सकता। ऐसी शिफा दे जिसमें मर्ज बिल्कुल बाकी ना रहे। आमिर के पेट में दर्द दिन ब दिन बढ़ता चला गया। उसे इलाज से भी आराम ना हुआ। आमिर को अपने गलतियों और गुनाहों का एहसास होने लगा। वह हर रोज अपने वालिदैन से माफी मांगता। आमिर की मां दिन रात अपने बेटे के लिए दुआएं मांगती थी। एक दिन एक अजीब सा वाकया पेश आया। आमिर के वालिद घर आए और उससे जाकर कहने लगे, आमिर बेटा, क्या तुमने किसी बैंक में उम्रे की दरखास्त दी थी? आमिर बोला, नहीं अब्बू, मैंने किसी बैंक में उम्रे की दरखास्त नहीं दी। आमिर की अब्बू कहने लगे, बेटा याद करो, तुमने जरूर दी होगी। आमिर कहने लगा, अब्बू जान,
मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां से आए जो मैंने दरखास्त दे दी। कुछ दिनों के बाद आमिर के दोस्त का फोन आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए उम्रे का वीजा और टिकट भेजा है, तुम उम्रा अदा करने के लिए मेरे पास सऊदी अरब आ जाओ। मैंने तुम्हारे बारे में एक इंतहाई परेशान कुन ख्वाब देखा है कि तुम जंगल में बीमार पड़े हो जबकि शेर तुम्हें खाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जब एक आलिम से तुम्हारे ख्वाब के बारे में पूछा तो मुझे पता चला कि तुम बीमार हो और तुम्हारी बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। तुम इस तरह करो कि मेरे पास आकर उम्रा अदा करो और अपनी रिपोर्ट्स भी साथ लेते आना, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। प्यारे दोस्तों, ये 20 मई 2022 की बात है। आमिर यह सोचते हुए उम्रा अदा करने के लिए खाना काबा पहुंच गया कि यह मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी उम्रा है। उसके बाद पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं, इसीलिए मैं वहां जाकर दिल खोलकर अल्लाह की इबादत करूंगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगूंगा। प्यारे दोस्तों, आमिर खाना काबा पहुंच गया। खाना काबा पहुंचकर रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। उसने उम्रा अदा किया। उसके दोस्त ने डॉक्टर को जब रिपोर्ट चेक करवाई तो डॉक्टर ने कहा उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है और यह सिर्फ 2 महीना का मेहमान है। आमिर का दोस्त भी डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो गया, मगर आमिर के दोस्त ने उसे कुछ न बताया। उसके बाद आमिर मदीना में चला गया। एक दिन वह नमाज़े तरावीह पढ़ने के लिए मस्जिद गया तो उसे इमाम साहब के पीछे ही जगह मिल गई। इमाम साहब ने जब कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो आमिर पर रक्त तारी हो गया। तिलावत सुनकर वह रोता जा रहा था। उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। उसे महसूस होने लगा जैसे आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। वीडियो में आप लोग आमिर की हालत भी देख सकते हो। वह दर्द की वजह से झुक रहा है। फिर एकदम से उसका दर्द खत्म हो गया। आमिर ने 10 दिनों में मस्जिद नबवी में खूब इबादत की और उसके बाद वो पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसे कभी भी दर्द ना हुआ। जब डॉक्टर को चेक करवाया गया तो पता चला कि आमिर को कैंसर था ही नहीं। घर वालों को जब खबर का पता चला तो उनकी खुशी की इंतहा ना थी। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि 2 चिड़िया अल्लाह के हुजूर उसके लिए दुआएं कर रही हैं। ऐ अल्लाह, इसने हमारी जान बचाई है, अब तू इसकी जान बख्श दे। वो ख्वाब से हड़बड़ाकर उठ बैठा और सोचने लगा कि मैंने एक छोटी सी नेकी की, अल्लाह ने उसको मेरी बीमारी में शिफा बना दिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला गफूरुर रहीम है। वह तो माफ करने के बहाने ढूंढता है, बस हमें मांगना ही नहीं आता। अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वह किस तरह चाहेगा कि हमें जहन्नुम में फेंके। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरे हबीब, आप बंदों को बता दीजिए कि मैं ही बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान हूं। प्यारे दोस्तों, 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह अपना सायाए रहमत नसीब फरमाएगा। पहला, आदिल हुक्मरान। दूसरा, ऐसा नौजवान जिसके जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। ऐसा शख्स जिसका ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजरा हो। ऐसे 2 लोग जिनकी आपस में मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की वजह से हो। ऐसा शख्स जिसको एक खूबसूरत औरत बुराई के लिए उभारे मगर वह कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। और ऐसा शख्स जो खुफिया तौर पर सदका देता हो। और ऐसा शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया हो और अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।